तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भागवत गीता के 7वें अध्याय की। जो व्यक्ति 15 दिनों तक तर्पण आदि नहीं श्राद्ध नहीं कर पाते, इस दिन अपने पितरों की शांति के लिए अपने पितरों की शांति का पाठ अवश्य सुनना चाहिए। उसका फल उसके पितरों को प्रदान करना चाहिए। गीता का 7वां अध्याय सुनिए। भागवत गीता के पाठ मात्र से भी पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। आज के इस वीडियो में भागवत गीता का 7वां अध्याय सुनेंगे। श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय पितृमुक्ति और मोक्ष से जुड़ा है। श्राद्ध पक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ किया जाता है। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। भागवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य स्वयं शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न ही देवताओं का पूजन ही। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उसे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कहीं। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बॉबी को खोदना आरंभ कर दिया। तब उस बॉबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोदता है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने को कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो वो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के ही लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थदान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। ब्राह्मण पुत्र, मेरे श्राद्ध के
दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ, इससे निःसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ नित्यर्षि और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराओ। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक ब्राह्मणों को भोजन कराया। तब उन साधु ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तत्काल शंकुकर्ण ने अपनी सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वो पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। और भागवत गीता का 7वें अध्याय का सुनाते हैं, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगा करके मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो सुनो, विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में कुछ जानना शेष न रहेगा। सहस्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्ध में से जो कोई भी मुझे ठीक से जान पाता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति माया है। इस प्रकृति को अपरा अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं। और हे महाबाहो, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं 2 प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियां हम ही से उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागे में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में गूंथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस में मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा मैं ही हूँ, सब वेदों में प्रणव मैं ही हूँ। हे अर्जुन, हे पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में तेज मैं ही हूँ, सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों में तप मैं ही हूँ। पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना, बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे भारत, षष्ठी, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जाने वाला काम मैं ही हूँ। जितने सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझ में ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ। ये मुझसे हैं। सत्व, रज, तम, ये तीनों गुण के भावों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है। इस कारण यह इससे परे हैं, मुझे अत्यंत परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमयी
और दिव्य माया अत्यंत दुस्तर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं वे इस माया को पाकर जाते हैं। जो पापी मूढ़ बनराधम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किए हुए मुझको नहीं पाते हैं, वे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के मनुष्य मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी, जिनमें सदा मुझमें एकवत चित्त और केवल मेरी, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि सब भक्त अच्छे हैं तथा ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गतिमान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। उनके जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसा महात्म्य अत्यंत दुर्लभ है। सब जगत को वासुदेवमय समझें। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं से अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धापूर्वक जिस जिस देवता का पूजन किया करते हैं उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नासमान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं। मेरे अव्यय अविनाशी अति उत्तम स्वरूप को न जानकर मंद बुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं देखता हूँ। उसमें मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते हैं। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। हे भारत, हे परतंप, इच्छा और द्वेष उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं वह पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरी आश्रय लेकर जीवन मरण के दूर करने के अर्थ अप्रयत्न करते हैं वे पुरुष पर ब्रह्म आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो आदिभूत, अधिदेव और अधिज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान जाते हैं वे समाधि निष्ठ पुरुष मरण काल में भी मुझको जानते हैं। श्री नारायण जी बोले अर्जुन जी से, धन्यवाद।